दोस्तों, कुल्फ़ी कुमार बाजीवाला के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पर सिकंदर कुल्फ़ी का नाम लिखकर किताब पे और उसे मिस कर रहा होता है और उसे याद कर रहा होता है। तभी वहीं पर उसकी आंखों से आंसू आता है और इधर कुल्फ़ी भी उसके घर के बाहर होली मनाते हुए लोगों को देख रही होती है और उसकी तरफ आ ही रही होती है। तभी वहीं पर सिकंदर को ऐसा लगता है कि कुल्फ़ी कहीं मेरे आसपास ही है। तभी वो दौड़ते हुए बाहर आता है और उसे लगता है कि कुल्फ़ी कहीं मेरे बाहर ही आसपास ही है और वो घर के बाहर आके देखता है, इधर से उधर देखने लग जाता है कि आखिर में कुल्फ़ी है तो है कहाँ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ है, मेरा दिल कहा है कि मेरा बेटा कुल्फ़ी इधर ही कहीं है। तभी वहीं पर इधर कुल्फ़ी भी इधर से उधर देख रहा होती है, लेकिन उसे नज़र नहीं आ रही होती है कि कुल्फ़ी तो होली खेलने में ही मस्त होती है। तभी इधर अचानक सिकंदर की नज़र कुल्फ़ी के ऊपर पड़ती है और कुल्फ़ी की नज़र सिकंदर के ऊपर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी वहीं पर सिकंदर सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ जागते हुए। तभी इधर कुल्फ़ी कहती है कि बाबा, आप सपना नहीं देख रहे हो, आपकी कुल्फ़ी आपके सामने ही है। तभी वहीं पर सिकंदर अपने अतीत के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर मैं किस तरह कुल्फ़ी मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी थी, और वो सोचने लग जाता है। तभी वहीं पर कुल्फ़ी भी उसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है और वो भी सोचने लग जाती है। तभी वहीं पर सिकंदर आखिर में उसे बचपन के बारे में सोचता है कि किस तरह वो मेरे बचपन में मेरे पास आती थी दौड़कर और मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ भर दी है। लेकिन तभी वहीं पर सिकंदर उसकी तरफ दौड़ता है उसे अपने गले लगाने के लिए। तभी वो कुल्फ़ी भी उसे लगता है कि उसकी तरफ दौड़ रही है और वो उसकी तरफ बार बार दौड़ता रहता है और जैसे दौड़ के उसके पास पहुंचता है तो उसे अपने गले लगा लेता है और गले लगाता है। तो इस बात को लेकर सिकंदर और कुल्फ़ी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं और तभी वहीं पर सिकंदर कहता है कि कुल्फ़ी, तू आ गई, मैं तेरा बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, कि मुझे पता था कि तू आ ही जाएगी। तभी वहीं पर सिकंदर कुल्फ़ी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और कुल्फ़ी कह रही होती है कि मुझे पता है कि आप मेरा वेट कर रहे थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मुझे पता कि आप मेरे बस इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहीं पर सिकंदर कहता है कि आखिर में मेरा बेटे को क्या हो गया है, और वो उसे बहुत ज़्यादा किस करता है और कुल्फ़ी भी उसके साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तभी इस बात को लेके तभी मेरे पास कुल्फ़ी कहती है कि आप तो पहले से ज़्यादा सोने लगने लगे हो। तभी वहीं पर कुल्फ़ी कहती है कि देखो, मैं भी तो पहले तो बड़ी हो गई हैं। इस बात को लेकर सिकंदर और कुल्फ़ी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं और वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी वहीं पर सिकंदर को अमायरा की याद आती है, क्योंकि वहीं पर कुल्फ़ी कहती है कि घर चलो और हमें सबसे मिलना है, इकट्ठे घर चलते हैं और ताऊ जी और सब लोग जो हैं, अमायरा जी, सबसे मिलना है मुझे। जैसे कि अमायरा का नाम सुनता है तो सिकंदर के तो होश उड़ जाते हैं और सिकंदर के तो चेहरे पर पसीना आ जाता है। तभी वहीं पर कुल्फ़ी को ऐसा लगता है कि आखिर में सिकंदर जी अमायरा जी का नाम सुने हैं तो कितना परेशान क्यों हो गए हैं और इतने हैरान क्यों हो गए हैं। तभी वहीं पर वो सोचने लग जाती है। तभी वहीं पर सिकंदर भी उसके याद करने लग जाता कि किस तरह अमायरा ने उसे वादा करवाया है कि वो और किसी का बाबा नहीं बन सकता है और वो किसी अपनी ज़िंदगी में किसी और को नहीं ला सकता है, सिर्फ अमायरा के अलावा। इस बात को लेकर सिकंदर बहुत ज़्यादा अंदरिंदी सोचने लग जाता है। तभी इधर आ जाता है सिकंदर का भाई बड़ा और वो कुल्फ़ी को देखकर कुल्फ़ी की तरफ दौड़ता है और कहता है कुल्फ़ी, और दौड़ कर आके कुल्फ़ी को गले लगाता है और कुल्फ़ी को कहता है कुल्फ़ी, मुझे पता था कि तुम आ जाओगी और हमें छोड़कर नहीं जाओगी। तभी वहीं पर वो कुल्फ़ी से बहुत ज़्यादा गले मिलता है। लेकिन तभी इधर सिकंदर जो है वो सोचने लग जाता है अमायरा के बारे में कि किस तरह अमायरा ने मुझसे वादा किया है, करवाया है कि मैं किसी और के लड़की के साथ में रह ही नहीं सकता हूँ और उसकी ज़िंदगी में और कोई आ ही नहीं सकता हूँ। तभी वहीं पर उसका बाबा कहता है कि चलो एक साथ हम लोग घर में चलते हैं, और जैसे साथ में घर में कहता है कि तभी वहीं पर सिकंदर कहता है कि नहीं भाई, आखिर मैं पहले जाता हूँ और मैं कुछ काम है, तभी बाद में सब लोग आप आना। इतना कहने के बाद सिकंदर वहाँ से चला जाता है। इस बात को लेकर कुल्फ़ी कहती है कि ताऊ जी, आखिर में सिकंदर जी मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चले गए हैं। तभी वहीं पर ताऊ जी कहते हैं कि आखिर में सिकंदर गया है कुछ आपका स्वागत करने के लिए, तैयारी करने के लिए। इतना कहने के बाद सिकंदर इधर आता है और वो दीवार के साइड में बैठकर
रोने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कुल्फ़ी उससे दूर हो, लेकिन वो मजबूरी अमायरा के शक्ल में वादा कर चुका है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी इधर अमायरा लवली से कहती है कि मॉम, मुझे बाहर लोगों को रंग और होली खेलते हुए देखना है। तो लवली कहती है कि अमायरा, आपको पता है ना, आपको डॉक्टर ने मना किया है बाहर रंग खेलने से। तभी अमायरा कहती है कि मॉम, मैं रंग खेलूँगी नहीं, मैं बस देखूँगी कि किस तरह लोग रंग खेल रहे हैं। लेकिन तभी वहीं पर लवली नहीं मान रही होती है। फिर लवली कहती है कि चलो ओके, चलो साथ में चलते हैं, मैं तुम्हें बाहर बालकनी में खड़ी करूँगी, तुम देखना। तभी इधर सिकंदर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो सोच ही रहा होता है कि किस तरह मैं कुल्फ़ी को घर के अंदर ले जाऊंगा। तभी इधर उसके जो सिकंदर के भाई और कुल्फ़ी बातें कर रहे होते हैं कि आखिर में मैं यहाँ पर आई हूँ, आप किसी को यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था ना कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगी, लेकिन मैं आ गई हूँ। और तभी वहीं पर सिकंदर के जो बड़े भाई वो जो कुल्फ़ी के साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और वहीं पर कुल्फ़ी भी जो है उसके साथ में बहुत मस्ती कर रही होती है। तभी कुल्फ़ी कहती है कि आखिर में मुझे होली खेलना है क्योंकि मेरी ये होली पहली होली है बाबा के साथ में। इस बात को लेकर तभी उसके वहीं पर एक सिकंदर भाई कहता है कि हाँ, खेल सकते हो आप, और उसके लिए रंग लेके आता। तभी इधर सिकंदर भी लिफ्ट में आ ही रहा होता। तभी जैसे लिफ्ट खोलती है तो देखते कि उसमें अमायरा और लवली निकलती है। अमायरा और लवली को देखकर सिकंदर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और वो उसके चेहरे पर थोड़ा सा पसीना आ जाता है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है। तभी वहीं पर अमायरा कहती है कि आखिर दादा, आप इतना परेशान क्यों हो, आप इतना सीरियस क्यों हो। तभी सिकंदर लेके आता है अमायरा को और साइड में कहता है कि जो मैं तुझे कहूँगा वो थोड़ा गौर से सुनना। लेकिन तभी अचानक कह ही रहा होता है, तभी अमायरा की नज़र सामने कुल्फ़ी पर पड़ जाती है। कुल्फ़ी को देखकर अमायरा की तो सांस ही रुक जाती है और वो पूरी तरह परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वहीं पर जैसे अमायरा देखती तो उसके पीछे लवली भी कुल्फ़ी को देख लेती है, तो लवली का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसका भी सांस रुकने जाता है। तभी वहीं पर अचानक सिकंदर देखता है कि पीछे कुल्फ़ी को देख ली है अमायरा और इस बात को लेकर इतना परेशान है। तभी वहीं पर अमायरा कहती है, बाबा, आप यहाँ पर कुल्फ़ी को क्यों लेके आए हो? आपने तो झूठा वादा किया है मुझसे और झूठा वादा करना गंदी बात है। और उसकी सांस रुक रही होती है। तभी लवली और सिकंदर अमायरा को कहते हैं, प्लीज़ अमायरा सांस लो ना, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वहीं पर अमायरा कहती है, दादा, आपने तो मुझसे झूठा वादा किया है, आप तो मुझसे झूठा वादा किए हो, बच्चे से झूठा वादा करना गंदी बात होती है। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी वहीं पर सिकंदर कहता है कि आखिर में वो हमारे साथ में नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद सिकंदर पूरी तरह रोने लग जाता है और सोचता है कि आखिर में सबकी तो बेटियां अपने बाबा के साथ में रहती हैं, लेकिन मेरे नसीब में ऐसा क्यों नहीं है और मेरी बेटियां मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं रह रही हैं। तभी वहीं पर सिकंदर आता है कुल्फ़ी को मना करने के लिए कि हम अपने साथ में नहीं रह सकते हैं। तभी वहीं पर कुल्फ़ी देखते सिकंदर को कहती है कि आखिर में कुल्फ़ी, सिकंदर जी, मुझे ना आपके साथ में होली खेलनी है क्योंकि ये मेरी पहली होली है। तभी वहीं पर उसकी प्लेट में ढेर सारा रंग होता है। तभी वहीं पर सिकंदर कहता है कि ठीक है, तुम मुझे रंग लगा सकती हो। तभी वहीं पर कुल्फ़ी कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि सबसे पहले आपको कौन सा रंग लगाऊँ। तो एक तरफ पीला रंग लगाती है और दूसरी तरफ हरा और उसके जो है लाल से तिलक लगा देती है। इस बात को लेकर सिकंदर बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है कुल्फ़ी को और कहता है कि आखिर में तुम जो है मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती हो। लेकिन अब देखना है कि सिकंदर कुल्फ़ी को क्या करने वाला है। क्या सचमुच में कुल्फ़ी को अपने साथ में नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो तो अमायरा को वादा किया है। आने वाला एपिसोड जानने के लिए सब्सक्राइब करें सीरियल चस्का को, बेल आइकन को प्रेस करें। टाटा, बाय बाय।